नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। राहुल गांधी से उलझना भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े खिलाड़ी को काफी महंगा पड़ गया है। हमने बड़ा खिलाड़ी कहा है, ध्यान रखिएगा, बड़ा नेता नहीं, क्योंकि इस खिलाड़ी की वजह से बीजेपी को कई बार खेल करने में बड़ी मदद मिल जाती है और बीजेपी खेल कर जाती थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने अपनी सधी हुई रणनीति में उन्हें ऐसे फांसा है कि लंबा जा सकते हैं। मामला कोर्ट तक पहुंच रहा है, क्योंकि इस मामले में जिस शख्स ने इस खिलाड़ी को साधा है वो राहुल गांधी के इंपॉर्टेंट प्लेयर में से एक हैं। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ जहर उगलने वाले अमित मालवीय की। सोशल मीडिया पर जहर उगलने वाले फेक न्यूज पेडलर के नाम से प्रसिद्ध अमित मालवीय की, यानी बीजेपी आईटी सेल का हेड अमित मालवीय, जो किसी भी नेता के बारे में इतनी झूठी खबरें, इतनी प्रपंच फैलाता है कि लोग उसे सच मानने लगते हैं। ऐसे में समाज में जहर उगलने वाले इस नेता पर शिकंजा कसे जाने का वक्त भी तो आ गया है। अमित मालवीय पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया है। कांग्रेस अब बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जान गई है और इस वक्त राहुल गांधी से उलझना अमित मालवीय को बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। यह कुछ उसी प्रकार से है। गौर कीजिएगा, राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ था। इसमें से कोई भी मुकदमा करने वाला वो नहीं था जिनका नाम राहुल गांधी ने लिया था, चाहे नरेंद्र मोदी हो, नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, किसी ने नहीं केस किया। लेकिन केस किसने किया? गुजरात में बैठे पूर्णेश मोदी ने, बिहार में बैठे सुशील मोदी ने, रांची में बैठे प्रदीप मोदी ने। इन तीनों मोदियों की भावनाएं आहत हुई और उन्होंने कहा कि हम पूरे मोदी समाज के ठेकेदार हैं, पूरा मोदी समाज राहुल गांधी से आहत है। मामला वैसे तूल पकड़ा, राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा हो गई, उनकी लोकसभा की सदस्यता भी चली गई। ये खबर आप सब जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है वो यही है, अमित मालवीय पर जो मानहानि का मामला दर्ज हुआ है वो दर्ज कराया है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने। प्रियांक खड़गे कर्नाटक के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने इस मामले में सीधे तौर पर राहुल गांधी का ही मामला जोड़ते हुए मानहानि का मुकदमा अमित मालवीय पर दर्ज करा दिया है। अब इस मामले को उन्होंने कोर्ट तक ले जाने की बात कही है। आप अपने स्क्रीन पर जरा देखिए, यहां बीबीसी ने ट्वीट में भी किया है कि कांग्रेस ने बीजेपी नेता अमित मालवीय के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई। हम इस खबर को भी पूरा देखेंगे, क्योंकि इस खबर में डिटेल में बताए गए हैं कि अमित मालवीय ने क्या किया था, जिसके बाद कांग्रेस को यह लगा कि पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है, अब अमित मालवीय को छोड़ना नहीं है। ये वो खिलाड़ी है जो बीजेपी के लिए सोशल मीडिया पर माहौल तो बनाता है, लेकिन दूसरे के बारे में इतनी गलत और भ्रामक खबरें फैलाता है, जिसे बार बार सोशल मीडिया के अकाउंट ने भी चेतावनी दी है। चाहे वो ट्विटर की तरफ से हो, फेसबुक की तरफ से हो, अमित मालवीय को कहा गया है कि आप गलत सूचनाएं फैलाना बंद करें। कई दफे इन्होंने किया है, नया नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ, जिसके चलते अब अमित मालवीय बुरे फंस गए हैं, देखना होगा। यहां पे खबर यह आई है कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने मानहानि की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में दी गई है, यानी कर्नाटक में मामला दर्ज हुआ है। ठीक उसी तरीके से जहां गुजरात में भाजपा की सरकार है और वहां मामला 2019 में दर्ज कराया गया था, बाद में मुकदमा फास्ट ट्रैक करके 2023 में राहुल गांधी को सजा सुना दी गई। ठीक उसी तरीके से अब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी के नेताओं को दरअसल कांग्रेस यह एहसास कराना चाहती है कि किसी को छोटी से छोटी बात पर फंसा देने में और उनकी सदस्यता छीन लेने में कितना दर्द होता है। कर्नाटक में इस वजह से मामला शायद दर्ज हुआ होगा। अमित मालवीय खैर छोटे मोटे गुनहगार नहीं है। इन्होंने सोशल मीडिया पर जो गंद मचाई है, उन्हें तो इनकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के मामले से इतर अमित मालवीय का मामला बहुत बड़ा है। अब
क्योंकि राहुल गांधी से यह पूरा मामला जुड़ रहा है, राहुल गांधी पर उन्होंने नया क्या किया जिसके चलते यह विवाद इतना आगे गया है, वो समझना जरूरी है। यहां बीबीसी ने लिखा है कि प्रियंक खड़गे का आरोप है कि मालवीय ने दुष्प्रचार और लोगों को उकसाने के उद्देश्य से राहुल गांधी से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था। उन्होंने कहा, बीजेपी के अमित मालवीय और अरुण सूद ने कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और झूठा कंटेंट शेयर किया। ये इंडियन पिनल कोड के तहत दंडनीय अपराध है। प्रियंक खड़गे ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी से जुड़े एक 3D वीडियो का जिक्र किया है। इस वीडियो को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित मालवीय, अरुण सूद समेत पार्टी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। अब देखिए, इसमें नाम तो कई सारे आ गए हैं, लेकिन जो सबसे पहले शेयर किया, केस बीजेपी ने उन्हीं को चुनकर किया है। अमित मालवीय के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी गई है। उन्होंने कहा इसको हम कोर्ट तक ले जाएंगे और अमित मालवीय को उचित सजा दिलवाएंगे। अगर मामला कर्नाटक की कोर्ट में जाएगा, कर्नाटक हाई कोर्ट में जाएगा, तो समझिए कि अमित मालवीय के बुरे दिन शुरू हो सकते हैं और बीजेपी को यह एहसास हो जाएगा कि सत्ता के दम पर आप किसी को कितना दबाने की कोशिश करते हैं। यह एक बस मैसेज भर है। कांग्रेस ऐसी नियत की कतई नहीं है कि वो जानबूझकर किसी को फंसाए। क्योंकि अमित मालवीय का गुनाह बहुत बड़ा है, तो अदालत भी इसे देखेगी। यह पहली दफा नहीं है जब अमित मालवीय ने इतनी झूठी खबरें फैलाई हैं, लेकिन सांप्रदायिक भावना भड़काने के उद्देश्य से, किसी के छवि को बिगाड़ने के उद्देश्य से अगर कोई खेल किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई तो होगी। अब फिर चाहे वो बीजेपी आईटी सेल का हेड अमित मालवीय ही क्यों ना हो। जरा देखिए आगे क्या कहा गया है। प्रियंक खड़गे ने कहा कि यह राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की केवल छवि धूमिल करने का ही प्रयास नहीं था, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव को भी बिगाड़ने की कोशिश थी। उन्होंने कहा कि एफआईआर दर्ज होते ही वे मामले को कोर्ट तक ले जाएंगे। प्रियंक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं। इनके बारे में भी कई बार अमित मालवीय उल्टा सीधा लिख चुके हैं, लेकिन इस बार अमित मालवीय से जुड़े मामले को आगे बढ़ाकर प्रियंक खड़गे ने यह भी संदेश दिया है कि कांग्रेस की आईटी टीम भी उसी मेहनत से काम कर रही है जो फेक न्यूज फैला रहे हैं, जो कांग्रेस नेताओं की छवि को धूमिल करते हैं या झूठी खबरें फैलाकर समाज में वैमनस्यता उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। उन सब पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ऐसे पोस्ट को पहचाना जाएगा। बीजेपी आईटी सेल के ऐसे नेताओं की जमकर खोज खबर ली जाएगी। न्यूज 24 ने भी इस संबंध में प्रियंक खड़गे का एक वीडियो शेयर किया था। उस वीडियो में भी कई महत्वपूर्ण बातें कही गई थी, वो आप थोड़ा सा सुन लीजिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे कि ट्वीट में क्या कहा गया है न्यूज 24 के। See, for long, the BJP IT handles have been spewing venom, have been spreading communal disharmony, and are spreading false news. So it's high time that these people need to be reined in, including their IT head. And whatever he's put up on June 17th is highly malified, and we are going to take action against that. So we have lodged a complaint today. Myself and Mr. Ramesh Babu, my co-chairman, have registered a complaint today, and we will take it to the logical end. We'll tackle this legally. तो सुना आपने, यहाँ आप देखिए न्यूज 24 ने लिखा है, लंबे समय से बीजेपी के आईटी हैंडल जहर उगल रहे हैं। बीजेपी सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ शिकायत दर्ज करके प्रियंक खड़गे ने यह बातें कही हैं और आगे बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है। बीजेपी आईटी सेल के कारनामों पर ब्रेक लगे, इसकी पूरी कोशिश कांग्रेस की तरफ से अब की जाएगी। दरअसल कांग्रेस अब बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है, तो बीजेपी को जरूर महसूस हो गया होगा कि इस बार राहुल गांधी के तेवर कांग्रेस के तेवर बिल्कुल अलग हैं। बीजेपी उनके सामने अब पीछे पड़ती दिखाई पड़ रही है, चाहे वो सियासी जमीन पर हो या फिर विदेशी धरती पर। हर जगह राहुल गांधी का बोलबाला बढ़ता जा रहा है और ऐसे में बीजेपी के खुद प्रधानमंत्री मोदी जी खामोश बैठे पड़े हैं। देश के अहम मुद्दों पर उन्होंने चुप्पी साध ली है, क्योंकि सिक्का उनका अब चल नहीं रहा है। एक ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। इस ट्वीट में बड़ी गंभीर बातें कह दी गई हैं, कांग्रेस ने ही शेयर किया है। कांग्रेस ने लिखा है कि कभी सदन में एक अकेला कहकर अपनी ही पीठ थपथपाने वाले प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। खामोश हैं बेलगाम होती महंगाई पर, खामोश हैं अडानी महाघोटाले पर, खामोश हैं महिला पहलवानों के साथ होते अन्याय पर, खामोश हैं बढ़ती बेरोजगारी पर, खामोश हैं लोकतंत्र की हत्या पर,
खामोश हैं चीन की घुसपैठ पर, खामोश हैं मणिपुर की हिंसा पर। मोदी जी, आपकी इस खामोशी ने इतना शोर मचाया है कि देश की जनता जाग गई है और देख रही है कि कौन दोस्त के लिए काम कर रहा है और कौन देश के लिए। राहुल गांधी देश से लेकर दुनिया तक मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं और नफरत फैलाने वालों को भी ठिकाने लगवा रहे हैं, क्योंकि यह जरूरी है कि जो देश में नफरत फैलाए उन्हें आप सही दिशा में भेजिए जहां के वो हकदार हैं। उनकी जगह अगर जेल की है तो उन्हें जेल भी भेजने चाहिए, फिर वो बीजेपी आईटी सेल का हेड अमित मालवीय ही क्यों ना हो। इस वजह से हमने कहा कि अमित मालवीय इस बार राहुल गांधी पर अपना प्रपंच फेंक कर बुरे फंस गए, क्योंकि इस बार अमित मालवीय को शिकंजे में लेने वाले कोई और नहीं, कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे काफी काबिल हैं, कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं और टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं। तो वो शायद अब बीजेपी को हल्के में छोड़ने के मूड में नहीं है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे हैं तो आईटी सेल वाले ही मोर्चा संभाले हुए थे। अगर अमित मालवीय इस मामले में बुरे फंसते हैं तो बीजेपी की एक नस बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगी, जिसका नुकसान बीजेपी को ही झेलना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।